हेलो एनिमे लवर्स। आज हम बात करने वाले हैं द फ्रैगमेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी एनिमे के एपिसोड नंबर 10 के बारे में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत होती है रेस्टोरेंट के एक मस्त लाइवली एटमॉस्फेयर से। सब फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि ग्रुप स्टडी के लिए ये जगह बेस्ट है, क्योंकि थोड़ा खाना खाना भी हो जाएगा और साथ ही पढ़ाई भी। जैसे ही सब टेबल पर सेटल होते हैं, एक बंदा जो हमेशा थोड़ा लेट आता है फाइनली एंट्री मारता है, और एंट्री के तुरंत बाद वो बिना किसी हेजिटेशन के साथ इतना बड़ा मेन्यू ऑर्डर कर देता है जैसे कोई अकेला ही सारी पार्टी देने आया हो। ये देख के आयोटा उसे रोकता है और थोड़ा गुस्से में कहता है, अरे यार, तुम्हें समझ भी है हम यहाँ क्यों आए हैं? एक तो लेट आए हो और अब इतना सारा खाना ऑर्डर किए जा रहे हो। तुम्हें लगता है हम ग्रुप स्टडी के लिए है या पार्टी करने के लिए? लेकिन वो बंदा चिल मोड में बोलता है, हाँ मुझे पता है कि पढ़ने आया है, लेकिन सच बताओ तो भूख लगी है, और अगर मैंने खाना नहीं खाया तो मेरा ध्यान 1% भी पढ़ाई में नहीं लगेगा, इसलिए प्लीज़ इस बार मुझे खाने दो। सब हंसने लगते हैं लेकिन बात मान भी जाते हैं। फिर आयोटो सुबारू से पूछता है, तुम क्या खाना लोगी? सुबारू थोड़ी देर कंफ्यूज होकर मेन्यू देखती रहती है और फाइनली एक सिंपल सैंडविच चूज़ कर लेती है। इधर वागरी का हाल बिल्कुल ओसामी जैसा होता है। वो भी कंफ्यूज होती है और लगता है अगर उसकी मर्जी चले तो पूरा मेन्यू ऑर्डर कर ले। तभी वो रिंटारो के पास थोड़ा क्लोज आके सॉफ्टली पूछती है, तुम क्या खाना लोगे? ये सुनकर रिंटारो के फेस पे तुरंत ब्लश आ जाता है। उसका दिल तेज़ धड़कने लगता है और वो वागुरी के क्लोज होने की वजह से थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। ये सब आयोटो और साकू देख लेते हैं। दोनों एक दूसरे को स्माइल देते हैं। उन्हें क्लियरली समझ आ जाता है कि रिंटारो और वागुरी के बीच कोई स्पेशल फीलिंग्स चल रही है। फिर सब मस्त पेट भर के खाना खाते हैं। एटमॉस्फेयर एकदम लाइट और फ्रेंडली हो जाता है। लेकिन खाना ख़त्म होते ही वागुरी सीरियस मोड ऑन करके बोलती है, ओके गाइस, अब पेट भर गया है, अब पढ़ाई करते हैं। तभी सुबारू उसके कान में धीरे से बोलती है, हाँ पढ़ाई करेंगे, लेकिन एक बार उसे तो देख लो। वागरी पलट के देखती है और सब देखते हैं कि उसामी तो टेबल पे ही सो गया। सब लोग उसे जगाने की कोशिश करते हैं। कोई उसका शोल्डर शेक करता है, कोई उसका नाम लाउडली बुलाता है, लेकिन उसामी की नींद इतनी गहरी होती है कि वो हिलता तक नहीं है। तब रिंटारो समझाता है, एक्चुअली उसको एग्ज़ाम्स की टेंशन थी, कल रात वह पढ़ा था, इसलिए अब एनर्जी ख़त्म हो गई है और सो गया है। सब कंसर्न होते हैं, लेकिन वागरी एक मस्त आइडिया लगाती है। वो मेन्यू उठाती है और उसामी के मुंह के सामने ला के बोलती है, देखो इस मेन्यू में कितनी यमी डेजर्ट्स है, चल एक गेम खेलते हैं। अगर हमने आधा घंटा पढ़ाई की तो एक केक ऑर्डर करेंगे, अगर 1 घंटे की तो 2 केक्स, और तुम्हें पैसे भी नहीं देना होगा। ये सुनते ही जैसे ओसामी के अंदर लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाती है। उसकी आंखें तुरंत खुल जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, मैं कोई भी गोल अचीव करने के लिए रेडी हूँ, बस मुझे केक मिलना चाहिए। सब शॉक होकर हंसने लगते हैं, क्योंकि अभी तक पंचेज और लाउड आवाज़ों से नहीं उठा, लेकिन केक के नाम सुनते ही इंस्टेंट फ्रेश हो गया। अब पढ़ाई शुरू होती है। वागुरी फुल सीरियस मूड में आती है और रिंटारो को बोलती है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे पूछ लेंगे। रिंटारो थोड़ा हेजिटेट करता है और कहता है, हाँ हाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा खुद सॉल्व करने की। ये सुन के वागुरी थोड़ी कन्फ्यूज़ होती है, क्योंकि पहले रिंटारो बिना झिझक के उसके से हेल्प मांगता था। तब यार्टो थोड़ा मस्ती में बोलता है, वैसे भी रिंटारो बस लंच टाइम में ही पढ़ाई करता है। रिंटारो को गुस्सा आ जाता है, तुम मेरी प्राइवेट बातें सबको क्यों बता रहे हो? फिर सीन कट होता है वागुरी की तरफ। वो फुल कंसंट्रेशन के साथ अपनी कॉपी में लिख रही होती है, एकदम सीरियस फेस पे। रेंटारो उसे देखता ही रह जाता है और सोचता है, ये है वागुरी जब वो किसी चीज़ पे फुल फोकस करती है। यही डेडिकेशन उसने अपने ड्रीम्स के लिए भी दिखाया था। वागुरी नोटिस करती है कि रेंटारो उसे देख रहा होता है और बोलती है, सॉरी मैंने तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी, क्या तुम मुझे बुला रहे थे? रेंटारो थोड़ा ऑकवर्डली बोलता है, हाँ मुझे एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। वागुरी पेशेंटली उसे समझाने लगती है, लेकिन रिंटारो उसकी बातों पर ध्यान देने की बजाय बस उसे देखते रहता है। उसका माइंड पूरा फ्लैशबैक मोड में चला जाता है, जहाँ वागुरी अपने गोल्स और डेडिकेशन के बारे में बात कर रही होती है। फाइनली जब वागुरी एक्सप्लेन कर लेती है तो वो बोलता है, सॉरी मेरा ध्यान नहीं था, क्या तुम एक और बार समझा सकती हो? वागुरी एक जेंटल स्माइल के साथ बोलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर से समझा दूंगी। दूसरी तरफ सुबारू भी एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी, पर वो सोचती है कि रिंटारो और वागुरी के बीच डिस्टर्ब करना सही नहीं है। तभी ओसामी उसे नोटिस करता है और बोलता है, तुम थोड़ी खोई खोई लग रही हो, क्या हुआ? सुबारू कहती है, बस एक क्वेश्चन में अटक गई हूँ। ओसामी कॉन्फिडेंटली बोलता है, अरे बस इतनी सी बात, मुझसे पूछ लो। लेकिन जैसे ही वो क्वेश्चन देखने लगता है उसका फेस ब्लैंक हो जाता है। वो कंफ्यूज होकर कहता है, ये इतना टफ क्यों है? हमारी बुक्स में तो ऐसे क्वेश्चन होते ही नहीं हैं। आयोटो तुरंत उसे रोस्ट करता है, तुम बस इसका टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुमसे ये चिडोरी हाई के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे। ओसामी एम्बैरेस होकर सुबारू को सॉरी बोलता है। सुबारू पोलाइटली कहती है, नो वरीज, मुझे भी ये नहीं आ रहा है। तभी साको एकदम कैजुअली बुक उठाता है और सिर्फ 1 मिनट में वो टफ क्वेश्चन सॉल्व कर देता है।
सब शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम जीनियस हो? पर जब वो समझाता है तो सबको लगता है कि उसका टीचिंग स्टाइल थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सब बोलते हैं, तुम एक बैड टीचर हो। सागो थोड़ा हर्ट फील करता है, लेकिन रिंटारो डिप्लोमेटिकली कहता है, शायद हम ही बेवकूफ़ है जो समझ नहीं पाया। फिर सब डिसाइड करते हैं कि उन्हें एग्ज़ाम्स को सीरियसली लेना ही पड़ेगा और फाइनली एग्ज़ाम का रिजल्ट आते हैं। हर कोई पास हो जाता है। सबसे ज़्यादा खुशी उसामी को होती है क्योंकि वो सेकेंड टाइम पास हुआ था। बाकी स्टूडेंट उससे पूछते हैं, अरे तुम तो हमारी कैटेगरी के थे, पास कैसे हो गया? उसामी प्राउड होकर कहता है, हमारे टीचर की वजह से। और सब स्टूडेंट सागो के पास आगे पढ़ना चाहते हैं। टीचर भी क्लास को गाइड करते हैं कि होमवर्क इम्पॉर्टेंट है, पर उससे भी ज़्यादा तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ इम्पॉर्टेंट है। समर वेकेशन एंजॉय करो। पूरी क्लास चेयर करती है और सागो को बेस्ट टीचर का टैग देती है। बाद में सब बॉलिंग खेलने जाते हैं। रूल्स ये होते हैं कि जो टीम हारेगी वो अगले दिन दूसरी टीम को खिलाएगी। उसामी बॉलिंग में मस्त परफॉर्म करता है और वो लगता है कि उसकी टीम इजीली जीत जाएगी, लेकिन आयाटो भी स्ट्राइक पे स्ट्राइक मार के पूरा गेम टर्न कर देता है। रिंटारो थोड़ा स्ट्रगल करता है। एक बार तो बॉल उसके हाथ में अटक जाती है और सब हंसने लगते हैं। बेचारा सोचता है कि अब लंच तो उसे ही खिलाना पड़ेगा, लेकिन आयाटो उसका सपोर्ट करता है और बोलता है, टेंशन मत ले, उसामी को तोड़ देंगे। और फाइनली आयाटो अपनी टीम को जिता देता है। और रात को ट्विस्ट आता है। रिंटारो को एक मैसेज आता है सुबारू से। उसमें लिखा होता है, वागुरी कभी तुम्हें खुद नहीं बताएगी, पर मैं उसकी दोस्त होकर तुम्हें बता रही हूँ। इस महीने 22 तारीख को वागुरी का बर्थडे है। ये पढ़ते ही रिंटारो के दिल में एक्साइटमेंट भर जाती है। वो शौक और खुशी दोनों फील करता है। अब उसके दिमाग में बस एक ही थॉट्स घूमता है, मैं वागुरी के बर्थडे पर उसके लिए क्या स्पेशल करूँ? क्या मैं अपनी फीलिंग्स उसे शेयर कर पाऊँगा? और इसी सस्पेंस के साथ स्टोरी एंड होती है। तो गाइज़, आप लोग कमेंट्स बताना आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना।